Hello dear students, how are you all? This is Meenu Butwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बच्चों आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपकी तैयारी तो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन के बीच में मैंने बोला था कि अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मुझसे आप शेयर करना कमेंट सेक्शन में, आई विल क्लियर दैट डाउट। तो आज मैं क्लास 9th और क्लास 10th का एक एक सम आपको क्लियर कर रही हूँ। कुछ बच्चों के डाउट्स थे। एक्सरसाइज 9.4 का है एक सम और एक है चैप्टर नंबर 15 लोकस का क्लास 10th का। ठीक है, तो पहले देखो आप क्लास 9th का एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड सम। एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड सम। ओके, स्टेटमेंट इज ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, ए डी क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है कि एंगल ए को, जो ए डी लाइन सेगमेंट है ना, वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। मीन्स कि ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है ना एंगल ए का, तो वो दोनों इक्वल पार्ट्स में एंगल को कट कर रहा है। एंगल बी आपको गिवन है 75 एंड सी गिवन है 35 डिग्री। ओके, तो आपको बोला है अरेंज ए बी बी डी एंड डी सी इन असेंडिंग ऑर्डर। ए बी बी डी एंड डी सी, इन लाइन सेगमेंट्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, इसमें एक थ्योरम आती है ना कि जो साइड ग्रेटर है ट्रायंगल की, जो वाली साइड ग्रेटर है उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर होगा। तो वही थ्योरम इसमें यूज़ होगी बच्चे इस सम में। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब देखो, पहले तो लो आप इन ट्रायंगल ए बी सी, फुल ट्रायंगल ले रही हूँ मैं ए बी सी। ठीक है, पहले एंगल ए निकालते हैं कितना है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये पूरा लिखना आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम जो होता है ट्रायंगल का 180 तो होता है। तो एंगल ए आपने निकालना है, बी इज़ गिवन 75 डिग्री, सी इज़ गिवन 35 डिग्री, राइट। तो यहाँ से एंगल ए निकाल सकते हो आप। 180 माइनस ये बनेगा 105, ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री, सॉरी ये बनेगा 110। 75 प्लस 35 इज़ 110 और ये बनेगा 70। ठीक है, कई बार बच्चे मेरे से ना जल्दी में कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है, तो आप ध्यान से कैलकुलेशंस वैल्यूज़ वगैरह चेक करके लिखा करो। काफ़ी बच्चे मिस्टेक्स निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से पढ़ रहे हैं तो टीचर से हो जाती है जल्दी में कई बार। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानती, इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगी आप मेरी गलती निकालोगे तो आप वैल्यूज़ को ध्यान से देखा करो कि मैम ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ठीक करा है कि नहीं करा। 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। एंगल ए 70 आ गया, तो ए डी तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एंगल 35 का हुआ और ये भी 35 का हुआ। टोटल एंगल 70 का है ना, तो बी ए डी एंड एंगल डी ए सी दोनों 35 के हो गए। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, बोथ आर 35 डिग्री। यहाँ पे लिख दो बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्योंकि ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए 35 डिग्री के। अच्छा, हमें साइड्स चाहिए ए बी बी डी और डी सी। आप ए बी और बी डी साइड देखो। ए बी
ए बी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा बन रहा है, इसके सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है ना, ए बी के सामने बिल्कुल अपोजिट एंगल। तो हम एंगल ए डी बी ले लेते हैं, ठीक है। और बी डी के सामने कौन सा एंगल है, बी डी के अपोजिट वाला, दिस एंगल बी ए डी। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी 35 डिग्री है, तो हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें और कौन सा एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इस पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो क्या बनेगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी, ठीक है। बी ए डी दिस एंगल, ए बी डी दिस एंगल एंड ए डी बी दिस एंगल, इन तीनों का सम क्या हुआ, 180 हुआ ना, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ से आपके पास बी ए डी है 35, राइट, ए बी डी भी है 75, तो ए डी भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। एंगल ए डी बी कितना आ गया, 180 माइनस 110, ये भी आएगा आपका 70 डिग्री का, ये आ गया आपका 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा रब करती हूँ, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी, तो ये मैं रब कर देती हूँ ऊपर से। अब देखो दिस एंगल सी डी, एंगल डी ए सी किसके इक्वल है, डी ए सी एंगल जो है वो ए सी डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 35 डिग्री के हैं, ठीक है ना। एंगल डी ए सी इक्वल है एंगल ए सी डी के, ठीक है। तो आप ट्रायंगल देखो ए डी सी, ये देखो मैं ट्रायंगल थोड़ी सी अलग बनाती हूँ यहाँ पे। ये ट्रायंगल है आपकी ए डी सी, ये एंगल्स आपके पास इक्वल हैं। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं, या इसकी एक और प्रॉपर्टी थ्योरम है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, ये एंगल दोनों इक्वल आ रहे हैं 35 के। तो डी सी के ऑपोजिट वाला एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड, इसके सामने कौन सी साइड है, डी सी है, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू, अब ए सी डी के ऑपोजिट वाली, ये है ना एंगल ए सी डी, इसके ऑपोजिट वाली साइड ए डी, एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होगी। यहाँ पे रीज़न लिखना आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल्स, जिस ट्रायंगल के एंगल्स दो इक्वल हैं उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आया डी सी इज इक्वल टू, ठीक है, डी सी और ए बी दोनों इक्वल है। ये क्यों किया, क्योंकि ये लाइन जो है हमारे काम आएगी जब हम इस प्रूफ ए बी बी डी और डी सी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखो, अब हम साइड्स पे आते हैं। आप ट्रायंगल लो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल्स का काम खत्म हो गया, अब साइड्स पे आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी हमें साइड कौन सी चाहिए, ए बी एंड बी डी, ठीक है। पहले ए बी बी डी देखो, ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल यही बनेगा, एंगल ए डी बी, और साइड चाहिए बी डी, बी डी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा बन रहा है, बी ए डी, एंगल बी ए डी। इन दोनों एंगल्स का कंपैरिजन करो, ए डी बी है 70 और बी ए डी है 35,
तो कौन सा बड़ा हुआ, विच इज़ ग्रेटर, 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए डी बी ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन लगा दिया। ठीक है, जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट वाली साइड भी ग्रेटर है, यही थ्योरम थी ना आपकी। तो ए डी बी एंगल ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए बी। देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन बी ए डी के अपोजिट वाली साइड बी डी। ठीक, यहाँ पे भी आप रीज़न दोगे कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर, यहाँ पे रीज़न लिखना ज़रूर अपने थ्योरम वाला। ठीक है, ए बी और बी डी में तो कंपैरिजन हो गया कि जो ए बी है वो बी डी से ग्रेटर है। अब रहेगी अपनी साइड डी सी। डी सी कहाँ से आएगी, अब देखो हमने प्रूव किया था ना डी सी इज इक्वल टू ए डी, तो हम ए डी को ही लेते हैं, इसी ट्रायंगल में से ए डी को ले लेते हैं। ए डी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए बी डी बन रहा है ना। ठीक है, एंगल ए बी डी, ए डी के अपोजिट तो है ये, तो हम लेते हैं एंगल, और यहाँ पे लिखो ऑल्सो एंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये, और ले लेते हैं हम ए बी के जो साइड हमारी सबसे बड़ी आई है, ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब देखो कौन कौन से एंगल लिए मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ए डी और इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ए बी। अच्छा, ए बी डी जो है वो 75 का है, ए डी बी 70 का है, तो फिर से एंगल ए बी डी जो है ग्रेटर हुआ एंगल ए डी बी से। 75 से 75 जो है 70 से ग्रेटर ही तो है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, 75 के सामने वाली साइड ए डी हो गई, सो ए डी इज ग्रेटर देन ए डी बी के सामने वाली साइड ए बी। ठीक है, जो ए डी साइड है वो ए बी से ग्रेटर हो गई। अब देखो यहाँ पे प्रूव किया था कि जो ए बी है वो बी डी से ग्रेटर है, यहाँ पे प्रूव कर दिया जो ए डी है वो ए बी से भी ग्रेटर है। इसे ले लो नंबर 1, जो हमने प्रूव किया था डी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि हमें साइड चाहिए डी सी। तो यहाँ पे लिखो बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए बी है, डी सी और ए बी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब डी सी और ए डी, डी सी और ए डी। ठीक है, ये प्रूव किया था ना डी सी और ए डी दोनों इक्वल, तो यहाँ पे हम ए डी की प्लेस पे डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी सी दोनों इक्वली तो हैं। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज लिख लो। इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड लिखना है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज ए डी की प्लेस पे आप डी सी लिख दो। इसका मतलब है जो डी सी है वो भी ए बी से बड़ी हुई। ठीक है, क्योंकि ए डी और डी सी दोनों इक्वल हैं, तो ए डी की प्लेस पे अगर मैं डी सी लिख दूँ तो डी सी क्या हो गया, ए बी से बड़ी हो गई, डी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। अब कंपैरिजन करो आप इस चीज़ का और इस चीज़ का। इसमें हमारी तीनों साइड्स आ रही हैं, ए बी भी आ रही है, बी डी भी आ रही है और डी सी भी आ रही है। अब देखो ए बी जो है वो बी डी से ग्रेटर है। ठीक है, तो डी सी जो है वो ए बी से भी ग्रेटर है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई, बी डी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, सबसे छोटी हुई बी डी। अब हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, सबसे छोटी हुई बी डी, बी डी से बड़ी ए बी, बी डी से बड़ी ए बी, और यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ए बी से भी ग्रेटर है डी सी। ठीक, तीनों साइड्स आ गई, बी डी आ गई, ए बी आ गई, डी सी आ गई, तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइड्स। ठीक है, ये था 9.4 का थर्ड सम। ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 लोकस, एक्सरसाइज 15.1 सम नंबर 10।
वो तो बोर्ड पे नहीं होगा, कॉपी पे करती हूँ, कंस्ट्रक्शन है सारी। तो ये रही कॉपी, कॉपी पे करते हैं। राइट, ओके। तो आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं लिख दूँ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 एंड सम नंबर है आपका 10। ठीक है, लाइट है ना काफ़ी। ओके चलो देखो बच्चे, इसकी स्टेटमेंट है आपकी, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्टर पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपने पैरेललोग्राम बनाना है ए बी सी डी का, ए बी सी डी नेम रखना है पैरेललोग्राम का। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ आपको। ओके, ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। पहले तो ए बी लो आप 5.6 सेंटीमीटर। ये रही आपकी साइड ए बी, फाइव पॉइंट सिक्स। ठीक, इसे लिखो ए बी 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा, डायगोनल ए सी 6 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल डी सी बी डी 7.4। अब देखो बच्चों, एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको बोर्ड पे। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाले बी डी एंड ए सी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब अगर ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होता है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी होता है। ठीक है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी वो लेंथ होगी, जितनी ए ओ की लेंथ होगी उतनी ओ सी की लेंथ होगी, जितनी बी ओ की लेंथ होगी उतनी ओ डी की लेंथ होगी। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो, हमें डायगोनल्स की लेंथ दी है, तो क्या करेंगे हम। डायगोनल ए सी इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो डायगोनल है ना ए सी, ये 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है आपको, अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 3 होगा और ओ सी भी 3 होगी। ठीक है, आगे आपको डायगोनल बी डी दिया है 7.4। बी डी पूरा 7.4 है, तो 7.4 का हाफ कर दो, इसका मतलब बी ओ 3.7 होगा और ओ डी भी 3.7 होगा। ठीक है, ये हाफ ही तो है, बाइसेक्ट करते हैं ना। अगर ये 3 का है तो ये भी 3 का है, ये 3.7 है ओ बी, तो ओ डी भी 3.7 है। तो हमने क्या करना है, अपनी कंपास लो और कंपास से ए ओ और बी ओ लाइन सेगमेंट्स पहले ड्रॉ करो। ए ओ लो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए ओ 3 सेंटीमीटर ही तो है। 3 सेंटीमीटर लो आप ए ओ। ठीक है, दिस इज 3। ए पे रखो कंपास और एक आर्क लगाओ। ठीक है, आगे बी ओ है 3.7, तो बी ओ लो 3.7। 3.7 रेडियस रखो कंपास का और बी पे रख के आर्क लगा दो। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कट करेंगे ना, उन पॉइंट्स को आप ए और बी से ज्वाइन कर दो इंटरसेक्शन पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट ओ है सेंटर वाला, ये वाला। ठीक, तो
जॉइन कर दिया हमने AO और OB को। हमें चाहिए पैरेललोग्राम। तो क्या करेंगे, हमने बोला है ना कि AO इज इक्वल टू OC, अगर AO 3 है तो OC भी 3 होगा। तो इसी लाइन को हम, क्योंकि हमें AC 6 चाहिए, तो ये 6 लेंथ पूरी करो आप, 6 पे रखो A और इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि हमें जो C पॉइंट है वो 6 सेंटीमीटर पे चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो OC भी 3 होगा। सिमिलरली BD डायगोनल चाहिए 7.4, तो 7.4 रखो B पे और OB को प्रोड्यूस कर दो, पूरी लेंथ करो BD की 7.4, ये BD, ये पॉइंट D। अब A और D को कर दो जॉइन, पैरेललोग्राम तो पूरा करना है ना, AD को जॉइन करो, सिमिलरली BC को जॉइन करो और इधर CD को भी जॉइन कर दो, फिर ही पैरेललोग्राम आएगा। ये हो गया अपना CD। ठीक है, ये बन गया पैरेललोग्राम। आप साइड्स चेक कर लो, 6 ही है। दिस इज AC diagonal 6 सेंटीमीटर एंड BD इज 7.4। ठीक है, ओके, ये रहा आपका ABCD पैरेललोग्राम। आगे उन्होंने बोला लोकेट द पॉइंट P ऑन DC। DC पे एक पॉइंट P लोकेट करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। AB और BC से इक्वी डिस्टेंट पे होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था कि जब दो लाइन सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना है, तो उन लाइन सेगमेंट में जो इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, उनके सेंटर में जो इंक्लूडेड एंगल आ रहा है उसको बाइसेक्ट करना होता है। तो आप एंगल B को बाइसेक्ट करोगे। एंगल B ड्रॉ करो कंपास से, इसको राउंड शेप देनी है और इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करना है, कंपास रखो एक एंड पे, एंगल के एक एंड पे रखो कंपास, फिर दूसरे एंड पे रखो, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक, तो ये मिला आपको इस एंगल का बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप लाइन निकालो जो B से स्टार्ट हो और DC पे लाइक करे। ठीक, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P। जो रिक्वायर्ड पॉइंट P निकाला है हमने वो AB और BC दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट गिवन हो, उनका इक्वी डिस्टेंट पॉइंट निकालना हो तो उनके इंक्लूडेड एंगल को बाइसेक्ट कर दो। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, आपको बोला कि दो पॉइंट्स गिवन है, से पॉइंट A एंड B, दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट निकालो कोई, तो कैसे करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। ऊपर आर्क, नीचे आर्क, ऊपर आर्क एंड ऐसे नीचे, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जॉइन करना होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो आएंगे ना, ये दोनों पॉइंट्स A और B से इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। ठीक, दोनों पॉइंट्स, आपको कोई एक ड्रॉ करना होता है अपनी कंस्ट्रक्शन में, तो वैसे दोनों पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली पूछा जाए कि कोई दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो बोथ पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक, तो ये था आपका सम नंबर 10th चैप्टर लोकस का एक्सरसाइज 15.1 का। तो 9th की मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मार्क लगवाए थे, 10th के रहते हैं अभी, वो भी मैं सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी कर रही हूँ, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं करवा दूँगी 1-2 दिन में आपको मार्क। ठीक है, 10th वाले बच्चों को भी। तो आप बस अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो फटाफट से, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा रिजल्ट चाहिए सबका।
ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों, मेहनत करो और अच्छा अच्छा रिजल्ट लेके आओ। बाय बाय, लव यू ऑल।